ये परिक्रमा चल रही है। ये आप देख रहे हैं ये वृक्ष, ये वही है कदम का पेड़ 6000 साल पुराना। क्योंकि कालिया नाग इतना ज्यादा विषैला था कि उसके विष की वजह से, उसके जहर की वजह से पूरे का पूरा यमुना का पानी इतना विषैला हो गया था कि उसके उस एरिया के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ता था ना, कोई पंछी उड़ता था या गाय वगैरह उसके पानी को पी लेती थी तो तुरंत मर जाती थी। इधर देखो भगवान कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। आप नंगे पैर परिक्रमा लगा सकते हैं, जूते चप्पल पहन के भी परिक्रमा लगा सकते हैं। वैसे तो परिक्रमा जो नंगे पैर ही लगती है। इसके अलावा अगर आप चलने में समर्थ हैं तो पैदल पैदल परिक्रमा लगाइए, और अगर आप चलने में समर्थ नहीं हैं तो ई रिक्शा वगैरह ऑटो से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। 12 किलोमीटर की टोटल परिक्रमा है वृंदावन की। एंड ये है कालीदह मंदिर। इधर जो देख रहे हैं ये कालीदह मंदिर है। यहाँ पर जो ये बने हुए हैं, ये गुंबद जो दिखाई दे रहे हैं, ये कालीदह मंदिर भी है। और इसी परिक्रमा मार्ग पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी इसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कालीदह टेम्पल, और जो एक भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित बहुत ही दर्शनीय स्थल है। ये है जस्ट सामने इसका गेट, लिखा हुआ प्राचीन कालीदह मंदिर, 5500 वर्ष पूर्व प्राचीन केली कदम वृक्ष, मनोकामना सिद्ध केली कदम वृक्ष। यानी एक कदम का पेड़ है यहाँ पर, और कहा जाता है कि 5500 साल पुराना है। वही कदम का पेड़ जिस पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई थी। और ये यहाँ का ये है भाई कालीदह मंदिर, ओल्ड कालीदह मंदिर लिखा हुआ उधर, इस तरह का ये बना हुआ है। अभी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी खत्म हो गया। लगभग 1-1.5 महीने पहले मैं आया था जब इसमें पानी भरा हुआ था, और ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत इधर पानी भरा रहता है। यहाँ पर ये एक मंदिर बना हुआ है इधर जो देख रहे हैं, लेकिन अभी जो है ताला लग रहा है क्योंकि 12 बजे तक का टाइम है। तो यार ये कालीदह टेम्पल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर ये तीर्थ स्थल है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। जर्नी ऑफ कृष्णा का ये 3rd एपिसोड है, और इस 3rd एपिसोड में हम पूरे वृंदावन को कवर करने वाले हैं, पूरे वृंदावन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी के बारे में, मतलब सभी जगह आपको घुमाऊंगा, वहाँ जानकारी दूंगा वहाँ के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जैसा कि आप जानते हैं हम जर्नी ऑफ कृष्णा के अलग अलग एपिसोड कवर कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने मथुरा को कवर किया था, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के बाद की जो कहानियाँ जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं रची थी उन सभी को लेकर के। दूसरे एपिसोड में हमने गोकुल को कवर किया था, जिसमें गोकुल में हम नंद भवन गए थे, 84 खंबा, इसके अलावा ब्रह्मांड घाट गए थे, चिंताहरण घाट वगैरह, आपको सारा कुछ वो उनके दर्शन कराए थे। तो अगर आपने अभी तक वो 1st और 2nd एपिसोड नहीं देखा है ना, तो पहले 1st और 2nd एपिसोड को देखिए, तब आप इस 3rd वाले एपिसोड का है, क्योंकि एकदम सारे जो एपिसोड है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये। तो देखिए हमने जैसा कि आपको बताया 3.5 साल तक भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद उनको गोकुल ले जाया जाता है, और 3.5 साल तक गोकुल रहते हैं। 3.5 साल के बाद जब अत्याचार कंस के बढ़ने लगे थे, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और वो अलग अलग राक्षस भेजने लगा था कंस, तो नंद बाबा को बार बार नंद बाबा को ये चिंता खाई जा रही थी, ये डर रहता था कहीं भगवान कृष्ण को कुछ
हो ना जाए, कंस उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसीलिए वो इधर उधर उनको शिफ्ट करते रहते थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए। तो 3.5 साल तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं। उसके बाद में 3.5 साल के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, वृंदावन ले आते हैं नंद बाबा उनको। तो यहाँ पर 3.5 साल के बाद में वृंदावन में रहते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब वृंदावन में, गोकुल के बाद में सारी लीलाएं वृंदावन में होती हैं। तो यहाँ पर हम जो आ गए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बचपन में जब खेल रहे थे यमुना नदी के किनारे, तो उनकी बॉल चली गई थी यमुना नदी में। अब यमुना नदी में बॉल चली गई थी, बॉल तो एक बहाना था जैसा कि मैंने बताया, लेकिन हुआ क्या था कि कालिया नाग जो है, आप जो देख रहे हैं, इनका मर्दन करना था भगवान श्री कृष्ण को, वहां से भगाना था उनको, क्योंकि कालिया नाग इतना ज्यादा विषैला था कि उसके विष की वजह से, उसके जहर की वजह से पूरे का पूरा यमुना का पानी इतना विषैला हो गया था कि उसके उस एरिया के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ता था ना, कोई पंछी उड़ता था या गाय वगैरह उसके पानी को पी लेती थी तो तुरंत मर जाती थी। और वो इतना भयंकर नाग था, कालिया नाग इतना विषैला नाग था कि उसने पूरे यमुना नदी के पानी को विषैला कर दिया था। इसीलिए इन सब कालिया नाग के अत्याचारों से बचाने के लिए ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची थी। भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद गए और यमुना नदी में पहुंचे कालिया नाग के पास में, वहां कालिया नाग का मर्दन किया। उसको जो घमंड था उसके विष के ऊपर, और कि वो कोई भी किसी को भी मार सकता है, भगवान ने उसका घमंड चूर चूर किया और फिर उसके फन पर इसी तरह नाचते हुए बाहर आई यमुना नदी से। बॉल उनके हाथ में थी और इस तरह नाचते हुए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसको वहां से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाओ। तो कालिया नाग वहां से चला गया और वो इसी जगह वो लीला भगवान श्री कृष्ण ने रची थी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर यमुना नदी बहती थी, आज से 5,500 साल पहले यहाँ पर यमुना नदी बहती थी। अभी यमुना नदी काफी पीछे है, लगभग 100 मीटर इधर साइड पे है। तो यहाँ पर ये और पुराना ये कदम का पेड़ है, ये आप देख रहे हैं। इधर यहाँ पर आपको मंदिर है, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, ये सब है। और जो प्राचीन कालीदेव मंदिर है ये यहाँ पर है। इधर लोगों के घर बने हुए हैं जस्ट इधर पास में। और जो इधर जो देख रहे हैं आप, ये है वो प्राचीन कदम का पेड़। इस कदम के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन मनोकामना, मतलब मनोकामना सिद्ध परम प्राचीन कदम वृक्ष। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी कदम के पेड़ से छलांग लगाई थी और ये भगवान के टाइम का ही है ये कदम का पेड़। ये आपको जो कदम के पेड़ है ना, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, केवल और केवल ब्रिज में ही देखने को मिलेंगे। ये जो कदम के पेड़ हैं ये केवल और केवल ब्रिज में देखने को मिलते हैं और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए इधर यहाँ पर ये मनोकामना सिद्ध कदम वृक्ष है। ये यहाँ पर देखो कुछ चुंदरियां बंधी हुई हैं, मतलब मनोकामना के लिए जो यहाँ पर भक्तगण आते हैं वो यहाँ पर ये चुंदरी बांध देते हैं मनोकामना के लिए, उनके कोई भी मन्नत मांगने के लिए, उनकी कोई भी मनोकामना जो होती है उसके लिए। तो आप भी यहाँ करके बांध सकते हैं। कलावा बंधा हुआ है, चुंदरी बंधी हुई है, कपड़ा बंधा हुआ। और बंदरों से सावधान रहिएगा यार, बहुत ज़्यादा बंदर है। आपके फ़ोन वगैरह को, आपके गॉगल्स वगैरह, चश्मा वगैरह को छीन करके ले जाएंगे, फिर आपको उनको फ्रूटी वगैरह कुछ ना कुछ खिलानी पड़ेगी, तभी वो आपका मतलब चश्मा या फ़ोन को वापस देंगे। मथुरा वृंदावन के जितने भी तीर्थ स्थल है ना, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, इधर गोबर पड़ा हुआ पूरा देख सकते हैं आप लोग, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यही सब है। और आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं वृंदावन में, ज़्यादातर जो तीर्थ स्थल इस तरह के वो परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ते हैं। ये इधर परिक्रमा मार्ग चल रहा है, ये रास्ता मतलब परिक्रमा वाला है। अगर आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो आपको इसी मार्ग में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से कालीदेव मंदिर से मैं आ गया हूँ, कालिया दमन घाट था ये। और यहाँ से आगे आने के बाद लगभग आप 100 मीटर की डिस्टेंस पे चलेंगे तो आपको यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। इधर आप देख भी रहे होंगे जस्ट सामने। तो चलिए अभी हम उधर ही चल रहे हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये जस्ट सामने, यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, मदन मोहन मंदिर। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संरक्षित किया गया। यहाँ से इसका रास्ता है। जब भी आप आए टाइम का जरूर ध्यान रखना। वृंदावन में सभी मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे ही ओपन होते हैं।
यानी कि पट बंद हो जाते, भगवान का रेस्ट करने का टाइम होता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मदन मोहन मंदिर के बारे में। चश्मे की नहीं याद कुछ नहीं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मुल्तान के एक व्यापारी ने बनाया था 1590 ईस्वी में, और उसका नाम था रामदास कपूर। रामदास कपूर ने ये उस टाइम बनवाया था जब वो एक्चुअली यहाँ व्यापार के लिए आया था। तो उसका जो जहाज था सामान से लदा हुआ यमुना नदी में फंस गया था, और जब उसका जहाज यमुना नदी में फंस गया तो सनातन गोस्वामी के आशीर्वाद से वो जहाज निकल गया था। उसके बाद में उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये गुप्तकालीन टीले पर बना हुआ है। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे ना, पूरा यमुना नदी और वृंदावन का काफ़ी हिस्सा इससे आप देख सकते हैं। बाद में मुगल काल के टाइम में क्योंकि मंदिरों को खतरा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को खतरा था, तो जो यहाँ की ओरिजिनल जो डायटी थे, ओरिजिनल जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को यहाँ से निकाल करके राजस्थान के करौली में स्थापित कर दिया गया था। ये लाल सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। इस पर जो नक्काशी की गई है बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही जबरदस्त कारीगरी करी गई है, बहुत ही सुंदर। आप देख रहे हैं बड़ी ही सुंदर कारीगरी करी गई है इस पर, और काफी ऊंचाई पर बनाया हुआ है ये मंदिर। बंदर बहुत ज्यादा आया, तो बंदरों से सावधान रहिएगा आप। यहाँ पर आपके फ़ोन और चश्मों को ज़रूर छीन के ले जाएंगे अगर इनका थोड़ी सी आपकी नज़र बची तो। सौ मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ चीर घाट है, तो अभी हम चीर घाट ही जा रहे हैं। ये परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा 24 आवर्स चलती है, आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन दिन में अगर आप 12 बजे से 4 बजे के बीच लगाएंगे ना, सर्दियों में तो ठीक है, धूप होती है हल्की हल्की, लेकिन मंदिर आपको सब बंद मिलेंगे, तो इसलिए दोपहर में परिक्रमा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब सभी मंदिर बंद होंगे तो आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे ना। इधर यहाँ गौओं को खिलाने के लिए, गायों को खिलाने के लिए चारा वगैरह भी आप दे सकते हैं। और ये इमली तला है, महाप्रभु जी की बैठक। ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम इमली तला है। इमली तला इसलिए कि यहाँ पे भगवान के टाइम में यहाँ इमली का पेड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में इमली का पेड़ अंतर्ध्यान हो गया, तो बाद में ये नया वृक्ष लगाया गया था यहाँ पर। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान यहाँ पर रास जब करते थे, रास के टाइम में, महारास के टाइम में, तो भगवान और जो गोपियाँ थीं, तो गोपियों को उनके श्रृंगार का ये घमंड हो गया था कि वो बहुत सुंदर हैं, उनके जैसा श्रृंगार कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को देखते हुए भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके घमंड को, भगवान को ख़त्म करना था। तो ये देखकर जब भगवान रास करते करते अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से गायब हो गए, तो राधा रानी वो बेसुध हो गई वहीं पर। भगवान को जब उन्होंने नहीं देखा वहाँ पर, तो बेसुध हो गई, और ये भगवान और एकदम बेहोश हो गई, बेसुध हो गई। तो श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के जब राधा रानी यहाँ पर बेसुध हो गई, तो भगवान भी इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके बेसुध हो गए थे, बेसुध बैठे रहे थे। इसी वजह से यहाँ इस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठ रहे थे, इसी वजह से इस जगह का नाम इमली तला रख दिया गया। उस टाइम ये पेड़ हुआ करता था यहाँ पर इमली का, लेकिन कालांतर में जब भगवान के बाद में वो इमली का पेड़ भी यहाँ से अंतर्धान हो गया, मतलब यहाँ से चला गया, तो बाद में ये नया वृक्ष लगाया है इमली का। ये जो आप देख रहे हैं, इधर देखो भगवान कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। आप जो देख रहे हैं ये चीर घाट है, और इधर यमुना जी बह रही हैं, जस्ट सामने ये यमुना जी है। चलिए, ये
चीर घाट, और इस पर ये सामने जो जस्ट सामने देख रहे हैं कदम का पेड़, कहा जाता है कि ये 6000 साल पुराना कदम का पेड़ है। ये भगवान के टाइम का है ये, और तभी का ये कदम का पेड़ यहाँ पर बराबर बना हुआ है। इधर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको यार बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो लिखा हुआ भी है चीर घाट, कदम के पेड़, 6000 वर्ष पुराना कदम का पेड़। अभी अंदर चलें, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर हम यमुना के साइड भी चलेंगे। तो भाई ये है चीर घाट। इस चीर घाट के पीछे की जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीला ये है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा करी थी। तो कात्यायनी देवी की पूजा करने से पहले वो यहीं पर चीर घाट पर यमुना नदी में नहाने के लिए गई हुई थी। तो भगवान आए पीछे से, आकर के उनके वस्त्र जो है चुरा लिए उन्होंने, और वस्त्रों को चुराने के बाद ले लिए। और इधर ये जो कदम का पेड़ है, इसी पेड़ पर चढ़ करके भगवान ने बंसी बजाई थी, इसी पेड़ पर चढ़ करके उनके वस्त्र वगैरह भगवान ने यहीं पर रखे थे। तो ये वो जो ये आप देख रहे हैं ये वृक्ष, ये वही है कदम का पेड़, 6000 साल पुराना। तो इससे भगवान का उद्देश्य ये था, गोपियों को ये शिक्षा देना था कि अगर भगवान को पाना है तो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पण आपको होना पड़ेगा। यहाँ की ये लीला है, ये कुछ इस तरह से चीज़ें ये बनी हुई हैं। और यहाँ से होकर के इधर जब जाएंगे, एक तो बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं यमुना नदी में। चलिए थोड़ा सा आपको इधर से दिखाता हूँ कि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आपको बंदरों से ज़रा सावधान ही रहना पड़ेगा। इधर साइड में, इधर से ये थोड़ा अंदर बाजार की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप जाएंगे तो इधर साइड में। और ये चीर घाट है। वस्त्र हरण लीला भगवान की यहीं पर हुई थी। गोपियों के वस्त्र भगवान ने जब नहा रही थी तो इस कदम के पेड़ पर चढ़ करके उठा लिए थे, और इसी पर चढ़ करके बंसी बजाई थी भगवान ने। ये है वो चीर घाट। अभी चलिए इधर चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए भाई, इस घाट पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार। ऑटो वालों की बहुत ज़्यादा भीड़, ई रिक्शा वालों की, और वैसे भी लोग यहाँ पर। वाह, जबरदस्त माहौल है इधर चीर घाट पे। ये यमुना नदी का पानी देखिए यार, क्या बात है भाई साहब। बोटिंग वगैरह आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार यार। कितनी सारी बोट्स हैं यहाँ पर, देखो किनारे पर लगी हुई। कितना चार्ज है भाई इसका? 50 रुपए एक सवारी का। ज्यादा सवारी और उससे कम 50 रुपए। 50 रुपए सवारी बोल रहा है वो, कह रहा है कि 50 रुपए सवारी है। हाँ, कितने रुपए सवारी है? 50 रुपए, 10 रुपए नहीं होगा? भाई कह रहा चला जाए यहाँ से, मतलब बोल नहीं रहा, अपने मन में कह रहा होगा कि तो। वाह, वेरी गुड। अच्छा, नृत्य हो रहा है यहाँ पर। कितने रुपए सवारी है? एक ही हूँ यार मैं तो। 50 रुपए। वाह, सारी बोट यार सजी हो रहा, बिल्कुल सजा रखी है सारी बोट, है ना? कृष्ण भगवान चलाते थे सजा के बोट को अपनी को। नाम को है? अच्छा, तो वही दृश्य यहाँ पर बना रखा है तुम लोगों ने ना। कहाँ तक लेके जाओगे इसको? हैं? कितने घाट तक लेके जाओगे? अच्छा, केसी घाट तक जाएंगे। कितना, 1 किलोमीटर होगा? आधा किलोमीटर है केसी घाट, तो 500 मीटर बस। अच्छा, यानी 1 किलोमीटर होगा।
तो यार आप लोगों को ना ये नाव में आधा किलोमीटर तक सफर कराएंगे बोटिंग का। 50 रुपए सवारी ले रहे हैं आज तो। पिछले बार मैं आया था जब 5-10 रुपए सवारी बुला बुला के पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, आ जाओ 10 रुपए सवारी में, 5 रुपए सवारी भी कह रहे थे। इतना भी ज्यादा कंपटीशन था। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है इधर साइड में, तो अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो उसका मजा भी आप कर सकते हो पैराग्लाइडिंग का। इस तरह बोट में नृत्य का मजा लेते हुए आप लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे। जितनी ज्यादा सवारी होंगी पैसा उतना आपका कम हो जाएगा। मान लो अगर आप एक जने हैं ना, एक जना ही आपको जाना है, सोलो ट्रैवलर हैं आप, 1-2 जने हैं तो 50 रुपए, अदरवाइज कई जने हैं आपके साथ में, ग्रुप में हैं आप लोग तो 20 रुपए सवारी भी ये ले जाएंगे। और इधर केसी घाट है आगे, ये है वृंदावन। और यहाँ पर ये है भ्रमर घाट। ये भ्रमर घाट इसका नाम पता है क्यों है? भ्रमर घाट इसका नाम इसलिए रखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना वृंदावन में, सभी कुछ ना कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो भ्रमर घाट है यहाँ पर, ये भ्रमर घाट इसका नाम इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार, जो भ्रमर होता है, जो भंवरा होता है ना, ब्लैक बी, बम्बल बी जिसको बोलते हैं, बम्बल बी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका रूप बना लिया था। होता हुआ क्या था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी जो सखियां थी, राधा रानी की जो फ्रेंड्स थी, उनके साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने जो है यहाँ पर भंवरे का रूप बना लिया था और इसीलिए इसका नाम भ्रमर घाट रखा गया था। जय हो। ये देखिए महाराज जी यहाँ पर योग की फॉर्म में है, एक आसन की फॉर्म में यहाँ पर तपस्या में लीन है। अच्छा यार, मेरे को ना अब ज़्यादा देर तो यहाँ पर नहीं रुकूंगा, वैसे आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पर इसी जगह पर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ये महात्मा दिखाए थे, जो कि शीर्षासन की मुद्रा में धूप में शीर्षासन करते हुए, ये देखिए, तो यार आधा घंटे से बराबर हो गया मुझे, और आधे घंटे से ये बराबर इसी मुद्रा में है, बिना हटे यहाँ से। ये देखिए, लिटरली यार मुझे ना आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर घूमते घूमते। इधर ये जो यमुना नदी के और ये भगवान कृष्ण से जुड़े हुए ये अलग अलग घाट हैं, तो आधे घंटे से ये सेम मुद्रा में है, शीर्षासन की मुद्रा में, आप देख सकते हैं। हैट्स ऑफ यार। तो यार इधर बना हुआ है केसी घाट, यमुना नदी के जस्ट किनारे पर। और ये बोट देखिए क्या शानदार इसको बना रखा है। छत देखो इसके ऊपर, पूरा पानी बहुत कम है यहाँ पर। आराम से आकर के आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह का आनंद ले सकते हैं। देखिए पानी कितना कम है कि वो वाली बोट जो आप देख रहे हैं वो जस्ट बीच में है, और वो वहां पर उन्होंने खड़ी कर रखी है, उधर बांधी हुई है। क्या व्यू है, जबरदस्त। और इधर पैराग्लाइडिंग की जगह है, तो आप पैराग्लाइडिंग अगर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी हो जाएगी इधर। तो जस्ट सामने आप केसी घाट देख रहे हैं। एक राक्षस था, असुर, जिसका नाम केसी था, तो उसके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया केसी घाट। तो हुआ कुछ यूँ था कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत ही भयंकर राक्षस को भेजा था, जिसका नाम केसी था, और उसने घोड़े का रूप लिया हुआ था।
तो भगवान कृष्ण ने उस असुर का वध इसी घाट पर किया था एंड उसे मारने के बाद भगवान ने इसी घाट पर स्नान किया था और उस असुर के नाम पर इस घाट का नाम केसी घाट रखा गया। एंड इधर आप जो देख रहे हैं ये केली कुंज है, एक तरह का जंगल है, पूरा वन है जहाँ पर संत महात्मा ऋषि मुनि रह करके अपना योग तपस्या वगैरह करते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ में इस वीडियो का तो एंड करते हैं। ये था जर्नी ऑफ कृष्णा का 3rd एपिसोड। अब हम 4th एपिसोड में जर्नी ऑफ कृष्णा का 4था एपिसोड हमारा रहेगा नंदगांव और बरसाना का। तो बताइएगा नीचे कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।